नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। परिजनों ने भुगता तमाचे की कीमत का बदला। बदमाश अल्ताफ की मां के मकान पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। जिस मकान से अल्ताफ का नहीं था वास्ता, उस पर चला सरकार का हथौड़ा। सरकार की एक पक्षी कार्रवाई के बाद स्थानीय रहवासी में आक्रोश। लोगों ने किया नगर निगम की कार्रवाई का विरोध। पीड़िता कनीजा बी का दर्द पाई पाई जोड़कर बनाए आशियाने पर चलाया गया बुलडोजर। गैस कांड के मिले पैसे से तैयार किया गया 25 लाख का मकान। पीड़िता बोली, अल्ताफ से नहीं उनका कोई वास्ता। बदमाश अल्ताफ को उन्होंने उसकी हरकतों की वजह से रख रखा था। किसके नाम है आपके देखिए पहले। अरे भैया पिघला लेना। आपको शर्म नहीं आती आरोप लगाने में? आपको आरोप लगाने में? पेपर लेकर आओ उनके। घर वाले का हमने बोला, घर वालों का कुछ नहीं, बच्चा इनकी मम्मी के नाम का। आप लोग हमेशा गलत काम करते हैं, गलत काम कनीज ये बताइए, नगर निगम जी। आपका घर तोड़ गया। हाँ, क्या पहले आपको कोई से नोटिस दिया था? नहीं कुछ भी नहीं दिया। क्या हुआ क्या था? का एकदम है ना, सुबह आ गए और पूरी गेम लेके आ गए थे साथ में, और तुमने तोड़ना शुरू कर दिया। सामान बनने लगे, मेरे को आने हाथ झटका दिए, मेरे कस के पकड़ लिए थे हाथ। तो मैंने कहा ना छोड़ तो मेरे सामान तो देख लन दो। तो सामान नहीं मिली, देखने दे रहे, मेरे पास चिड़िया भी नहीं रहे। अकेली थी मैं घर में, ऐसा नहीं होता। मोहलत दी जाती है 2-3 दिन की। है वो दुकान के पीछे हो गई थी लड़ाई लड़के से। लड़का क्या नाम है आपका? अल्ताफ बेग। तो क्या मामला हुआ था? कुछ नहीं, नगर निगम सामान भर ले गई थी दुकान का, तो उसके पीछे हो गई। तो वो गाली गुप्तार करने लगा। गालियां बकी तो उन्होंने हाथ छोड़ गाली बक रहा था वो, उसने ना एक चांटा मार दिया। बड़े अधिकारी गालियां बक रहे थे, ये बोलो। बड़ा अधिकारी आया, वो भी तो आया था ना, सुबह कागज तो दिखाए थे मैंने। तो उतना है ना, वो भी तो करने चाहिए विधवा औरत का। तो इन्होंने तो गैस के पैसे तो बनाया है मेरा तो। हाँ, देखिए, न्यू मार्केट के अंदर अल्ताफ के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, अल्ताफ के ऊपर केस लगा दिया। अल्ताफ को पकड़ लेते, अल्ताफ को जेल भेज देते, लेकिन उसकी माँ का घर गिराना कहाँ तक उचित है? नगर निगम का ये आए दिन का बन गया है कि अतिक्रमण है, इन्होंने अतिक्रमण करके दुकान लगा ली, अतिक्रमण है। यहाँ पर जितने भी लोगों के घर हैं सबके पट्टे के हैं, और पट्टे पर बनाए हुए पूरी बस्ती है। तो ये कहकर तोड़ना कि अतिक्रमण है, परमिशन नहीं है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। और जो सरकार कर रही है और करवा रही है नगर निगम से, वो बिल्कुल अवैधानिक है। सरकार ने तो जंगल राज चला रखा है और सारा कानून अपने हाथ में ले लिया है। अल्ताफ ने अगर कमर साकिब के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने उसका केस दर्ज किया है। केस के अंदर कोर्ट में केस चलता, कोर्ट के अंदर उसको जो भी जज साहब सज़ा देते या छोड़ते, ये कोर्ट की कार्रवाई होती। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि ये जब ये कहते हैं कि न्यू मार्केट में इन्होंने दुकान लगा ली है, तो भाई न्यू मार्केट में दुकान क्यों नहीं लगाएंगे लोग? आपके अंदर, आपकी नगर पालिका निगम के अंदर जब ये कानून है कि आजीविका संरक्षण अधिनियम 2017 और 2011, उसके अंदर ये प्रावधान दिए हैं कि प्रत्येक जो ठेला चलाने वाले, दुकान लगाने वाले, फुटकर विक्रेता जो हैं, वो यहाँ पर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। उनको स्थान चिन्हित करिए, हॉकर्स कॉर्नर बनाकर दीजिए, हैं रोज़गार दीजिए। तो लोग काहे के लिए लगाएंगे फुटपाथ के ऊपर? आप क्यों नहीं हॉकर कॉर्नर्स बनाकर दे रहे? हॉकर्स नीति क्यों नहीं लेकर आ रहे? आजीविका संरक्षण अधिनियम के तहत इनकी कमेटी का गठन होता है, उसके कार्यपालक अधिकारी हैं, कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर, वो सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब अगर किसी
विक्रेता को कोई परेशानी है तो वो कहाँ पर जाके अपनी शिकायत करेगा। तो ये इन्होंने सारे कानून के हिसाब से चलना तो बंद कर दिया और सारे कानून है ना जनता पर लगा दिए। खुद तो कुछ कानून फॉलो कर नहीं रहे, जनता से कह रहे हैं कि तुम सब कुछ करो। अब ये जो गरीब लोग जो BA MA पास घूम रहे हैं तो वो फुटपाथ पे दुकान नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? यही तो लगाएंगे। नहीं तो दे दो ना आप उनको तनख्वाह दे दो, फ्री में उनका खाना खर्चा दे दो। उनको नौकरी तो दे नहीं रहे और ना उनको कोई रोजगार दे रहे, ना कोई रोजगार के साधन है आज तक भोपाल शहर के अंदर। तो वो तो बेचारे फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाएंगे और अवैध वसूली करते हैं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी। और अवैध वसूली जो नहीं दे पाता उसकी दुकान उठा लेते हैं, उसके ऊपर केस बना देते हैं। ये चल रहे, कहने लगे कि चांटा मार दिए तो भाई तुम भी तो उसकी गिरेबान पकड़े थे, तुम भी तो उसके साथ धक्का मुक्की चांटा मार रहे थे, अपनी वीडियो तो बनाते नहीं हो। अभी इससे पहले भी वहाँ पर यही हुआ था कि पहले इन्होंने मारपीट करी उस लड़के को। तो जाहिर बात है कोई आप किसी के साथ मारपीट करोगे तो वो अपने उत्तर में आपको मारेगा। ना ऐसा करो, ना ऐसा कहलवा, उनको व्यवस्थित करो ना। नर्सिंग कॉलेजों में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने ही कार्रवाई की। जांच में यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो जांच कमेटी पर भी कार्रवाई की। हमने ही बड़ी संख्या में फर्जी नर्सिंग कॉलेज को समाप्त किया। मंत्री सारंग ने कहा कि नर्सिंग के छात्रों के साथ आहत न हो, इसलिए हमने व्यवस्था को ठीक किया। उन्होंने कहा कि व्यापम मामले को भी भाजपा सरकार ने उजागर किया और व्यवस्थाएं ठीक की है। मंत्री सारंग ने कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज में कांग्रेस नेताओं के भी कॉलेज शामिल हैं। ठीक करने के उद्देश्य से ही मैंने ही सख्ती के साथ नियमों में परिवर्तन किया है। सभी मान्यताएं पारदर्शी हों, इसके लिए सभी तरह के IT सॉल्यूशंस की व्यवस्था की गई है और जांच कमेटी के द्वारा भी पूरी तरह से जांच की गई। यदि जांच में कहीं कोई गड़बड़ होगी तो जो जांच समितियां उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये भी पहले दिन से ही हमने प्रावधान रखा है और उसके साथ ही हम ही हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं उनको समाप्त किया और उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके साथ भी कुछ भी गलत ना हो और इसीलिए हमने ये सुचारू व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। फर्जी कॉलेज तो हम बंद करेंगे ही, परंतु छात्रों के साथ कोई भी अहित नहीं है। सर, कांग्रेस ने तो चीज़ों को ठीक किया है और व्यापम के मामले में भी कांग्रेस को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वो मामला उजागर किया था और व्यवस्थाएं ठीक की थी। यदि व्यवस्थाएं कुछ गलत हैं तो हम कटिबद्ध हैं उनको ठीक करने के लिए। हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, यदि नर्सिंग कॉलेज के परमिशंस ख़त्म की जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के कॉलेज थे, तो यदि ऐसे कॉलेज हैं तो क्या वो ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले? फर्जी कॉलेज बंद होना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं सरकार इस पर श्वेत पत्र लेके आए और हमने तो चीज़ों को ठीक किया है और व्यापम के मामले में भी कांग्रेस को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वो मामला उजागर किया था और व्यवस्थाएं ठीक की थी। यदि व्यवस्थाएं कुछ गलत हैं तो हम कटिबद्ध हैं उनको ठीक करने के लिए। हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, यदि नर्सिंग कॉलेज के परमिशंस ख़त्म की जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के कॉलेज थे, तो यदि ऐसे कॉलेज हैं तो क्या वो ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले? फर्जी कॉलेज बंद होना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं सरकार इस पर श्वेत पत्र लेके आए और CPA का कॉन्फ्रेंस कनाडा के हेलीपैड में 22 अगस्त से 26 अगस्त तक संपन्न हुआ, जिसमें भारत के सभी विधानसभाओं के प्रमुख लोग उपस्थित थे। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रमुख रूप से डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने मिलकर गहराई से विचार किया। देखिए खास रिपोर्ट। CPA का सम्मेलन, CPA मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस 22 से 26 तक कनाडा के हैलिफैक्स में थी। हम भारत के लोग सारे विधानसभाओं के, हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला जी के नेतृत्व में हम सब ने पार्टिसिपेशन किया। वहाँ पर अच्छी तादाद थी हमारी, दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा थे हम। कुल मिलाकर के कॉन्फ्रेंस के भीतर 2-3 चीज़ों में आम सहमत होती हुई दिखाई दी। एक तो ये है कि रोल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द
उसको ये कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए, देशों को डेवलपमेंट के पार्लियामेंट का रोल क्या हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक तो ये था। दूसरा, साइबर बुलिंग के बारे में भी एक ही तरह की चिंता तमाम सारे देशों की है। सब ने लगभग समान सहमति से सारी समस्याओं को एक तरह से विचार करने का प्रयास किया है। हाँ, बैठाइए। एक ही तरह से विचार करने का काम किया और आम सहमति के आधार पर यह तय हुआ कि हम सब मिलकर स्वाभाविक तौर पर सरकार को क्या सहयोग कर सकते हैं या किस तरह से उसको काम कर सकते हैं, ये बनाने का प्रयास किया। दूसरी जगह से हमारी जगह थोड़ा सा फर्क ये जो दिखाई पड़ रहा था, फर्क ये दिखाई पड़ रहा था कि जो डेवलपमेंट होता है या जो कुछ होता है दूसरे कई देशों में, आप सब जानते हैं कि वो पॉपुलेशन नहीं जो हमारी पॉपुलेशन है। स्वाभाविक है कि वो उसका असर निश्चित तौर पर पड़ता है। अब जैसे हमारे कनाडा में है तो कनाडा की आबादी कुल मिला करके हमारे प्रदेश से भी कम है, पूरे देश की आबादी हमसे कम है। तो हम कितना भी प्रोडक्शन करें, कितना भी हम डेवलपमेंट करें, वो शायद थोड़ा सा कम होता है। तो ये सब इन्हीं सब बातों पर विचार हुआ है और इसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान सरकार में प्रदेश पहले ही व्यायाम घोटाले के लेकर रूप में हुए देश के सबसे जनघय और क्रूर घोटाले का गवाह बन चुका है। अब मध्य प्रदेश में व्यापम से भी बड़ा नर्सिंग घोटाला भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा है। शिवराज सरकार सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य और जीवन बर्बाद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब नर्सिंग कॉलेज के 60,000 से अधिक छात्रों का जीवन तबाह कर रही है। प्रदेश में 667 नर्सिंग कॉलेज संचालित है। हमें सूचना के आधार के तहत जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 130 नर्सिंग कॉलेज अमानक हैं। इसी की तरह 2021-22 में भी 130 नर्सिंग कॉलेज को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग ने अमानक माना। प्रदेश में चल रहे नर्सिंग घोटाले के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग ही उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ से 29 जून 2020 के आदेश से पता चला कि हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने जिन 200 कॉलेजों का निरीक्षण किया है उनमें से 70 कॉलेज अमानक पाए गए। सरकार ने हाईकोर्ट को 18 अगस्त 2022 को रिपोर्ट सौंपकर स्वीकार किया कि 94 कॉलेज की मान्यता सरकार ने समाप्त कर दी है। कागजों में पाए गए न वहाँ स्टाफ था, जो मापदंड उसमें स्पष्ट प्रावधान है। नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्होंने कम से कम एक प्रिंसिपल हो, अगर जिसमें छात्र हैं 150 के करीब छात्र, 100 से अधिक छात्र हैं, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और सब मिला के टोटल स्टाफ जो प्रशिक्षण देने वाला हो 25 से 40 तक कम से कम स्टाफ होना चाहिए। कई जगह ये मामले आए कि एक एक जो स्टाफ नाम लिखे थे उनमें प्रिंसिपल के, वो प्रिंसिपल 3-4 नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल उनके नाम दर्ज करना बताया गया। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बिना ये इस प्रकार का घोटाला वर्षों से हो सकता है बिना आपकी जानकारी में? मेरा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा क्या कह रहे गोपाल, अच्छा हमने का फोन हुआ, आयुक्त, ये सब अगर सम्मिलित नहीं होंगे तो इतना बड़ा घोटाला क्या मध्य प्रदेश में संभव है? विधानसभा के प्रश्न गलत दिए, जवाब दिए गए। अब मेरा साफ कहना है कि जे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी श्वेत पत्र जारी करें और जो जो घोटाले में शामिल है, चाहे मंत्री हो, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा हो और कमिश्नर हो, उनके विरुद्ध तत्काल
आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हमने काले जिन्होंने जबलपुर में कहा हमारा कि टोटल कितने हुए, हमने 164 हुए। हमें 130 की सूची दी है, 130 अमानत की सूची मेरे पास है जो इनके सस्पेंड किया है मैंने 2020-21, 2021-22 में। तो ये 36 कॉलेज कहाँ गए? फिर आपने जबलपुर में 94 कॉलेजों की क्यों सूची दी? हमें जब आपने 1 महीने पहले हमें दिए 29/7/2022 को और ये 18 को, मतलब 20 दिन बाद जब आप 94 कॉलेज की दे रहे हैं, आपने वो कॉलेज क्यों बचा दिए जो आपने 130 कॉलेज हमको दिए थे? वो पूरे सर्टिफाई, सारे कॉलेज सर्टिफाई है पूरे। तो ये जो घोलमेल हुआ है पूरा का पूरा, ये किसी बहुत बड़े तथ्य को छुपाने के लिए हुआ। अब इन तथ्यों में सबसे बड़ी चीज जो पकड़ में आ रही है फर्जी अस्पताल, फर्जी फैकल्टी, डॉक्टर साहब सब बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको कुछ डेट समेत जानकारी देता हूं। जब ये सारे मामले चले कोर्ट कचहरी पे तो सरकार को ये कहा गया कि ये बताइए फैकल्टी आप प्रस्तुत कीजिए। तो 3/4/2022 और 4/4/2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे करीब 142 कॉलेजों को, जिनके यहाँ जो फैकल्टी किस टाइप की थी, एक ही व्यक्ति दतिया में पढ़ा रहा है, वही आपका सीधी में पढ़ा रहा है और वही नीमच में पढ़ा रहा है, तीनों अलग अलग जगह एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है। और वो पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं जो नोटिस दिए हैं इन कॉलेजों को कि आपके यहाँ ये फैकल्टी कैसी कैसी, ये सब नोटिस इसके अंदर है। तो जब ये सारा मामला है फैकल्टी आपकी नकली है, इसमें सबसे बड़ा जो घातक चीज है इसके अंदर वो ये है, 160,000 छात्र करीब हो रहे हैं 667 कॉलेज में। मैंने बहुत मिनिमम जोड़े 100, जबकि किसी में 200 भी है, 250 भी है, तो भी 60,000 संख्या होती है। एक तो उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब आपके पास अस्पताल नहीं है, जब आपके पास फैकल्टी नहीं है और जब आपके पास सारी सुविधाएं नहीं है, तो इसमें तो यहां तक मेरे को अभी आया है, जो कि वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, तो ये इसमें आ रहा है कि आप झोला छाप नर्सिंग स्टाफ आप तैयार कर रहे हैं, तो किस तरह से मरीजों का इलाज करेंगे वो? और वो हम नहीं कह रहे हैं, वो हाईकोर्ट के फैसलों में प्रमाणित हो चुकी है कि ब्लैक मनी का इसमें उपयोग हुआ है। तो जब ब्लैक मनी का उपयोग हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन ABCD ED क्या है और CBI वो किस शमशान में दिवंगत स्थिति में पड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक ब्लैक मनी का यूज करने वाले उन चिन्हित अधिकारियों और कॉलेज के संचालकों पर जिनका नेक्सस इस प्रदेश में काम कर रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की, CBI ED को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। और जब व्यापक घोटाले में जब हम लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, तब तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी यदि जेल जा सकते हैं, हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन राज्यपाल महोदय के विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, तो विश्वास सारण जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो दूध के धुले कितने हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं होती? हमारे पास तो वो भी प्रमाण है, आगे लड़ाई में हम आपको और बताएंगे कि जब प्रतिवर्ष इन कॉलेजों की मान्यता रिन्यूअल होती है, उसमें अधिकारियों का समूह 25-25 लाख रुपए इन कॉलेज के संचालकों से लेता है। आने वाले दिनों में हम आपको और ब्रीफ करेंगे। ये अभी आपको ट्रेलर दिखाया है, ये दस्तावेज RTI के हैं, कोर्ट के हैं, इसे सरकार के पूज्य पिताजी भी आ जाए तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। और हमारे पास पूरी फिल्म है। ये लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में बहुत लंबी जाएगी और व्यापम में हम लोग चोट खाए हुए हैं। तो इस लड़ाई में हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो हम आज आग्रह करना चाहेंगे कि अंधत्व की शिकार ED और CBI भी इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर बिहार में कूद जाती है, आंध्रा में कूद जाती है, उत्तर प्रदेश में कूद रही है, महाराष्ट्र में कूद रही है, तो मध्य प्रदेश में इतनी मेहरबानी ED और CBI की क्यों है? हम आग्रह करना चाहेंगे कि यदि वो संवैधानिक इकाई है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन एजेंसियों का यदि गठन हुआ है, तो वो भ्रष्टाचारियों की सहयोगी क्यों बनी हुई है? अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, एक हमारे जबलपुर के पनागर क्षेत्र में मेट्रो बस पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किए जाने से बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है। इस घटना के बाद बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर बस के पहिए रोक दिए थे और अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
की हड़ताल के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। MLB स्कूल के छात्र शाम को बस स्टैंड से पनागर जाने को परेशान होती रहीं। उनके पास घर जाने के पैसे नहीं थे और बस का मंथली पास था और बस नहीं आ रही थी। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को बसों की हड़ताल से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इधर सारी बस ड्राइवर और कंडक्टर SP ऑफिस पहुंच गए। SSP गोपाल खंडेल ने आश्वासन दिया कि तब तक कहीं जाकर बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा। पुलिस मेट्रो बस पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। यहाँ पे कम से कम 50 लोग अभी जुड़ गए हैं और यहाँ पे मेट्रो नहीं आई है, तो हम लोग बताइए कैसे जाए। हम लोग पास है, हम लोगों के पास और पैसे भी नहीं है। हम लोग स्कूल के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो रोज आती है, आज क्यों नहीं आई? आज पता नहीं क्यों नहीं आई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियांशी शुक्ला। हाँ सर, मैं पनागर से चल रहा था। मैं वहाँ आखिरी बस मालूम मेरा चक्कर था, तो पनागर से डिपो लेके आ रहा था गाड़ी, तो पैसेंजर भी बैठे थे उसमें, तो उसमें पत्थर मारा फूटा ताल के पास सर। 20 की स्पीड में रही गाड़ी सर, मैं क्या 20 की स्पीड में रही सर, तो किसी तरह कंट्रोल हो गई, नहीं तो सर ज़्यादा पैसेंजर होती तो गाड़ी भी पलट सकती थी। और कौन सी गाड़ी? मेट्रो सर। कितने पत्थर मारा? किसी ने 2 व्हीलर से आया सर, और ये हादसा होते ही रहते हैं सर। 10-20 हादसा हो चुके हैं ऐसे। क्या वजह? क्या पता सर, यही सवारी के चक्कर में मेट्रो वालों के थोड़ा कम पैसे लेते हैं और प्राइवेट वालों से कम लेते हैं सर, उसमें ज़्यादा लेते हैं। ऑटो वाले भी कर सकते हैं सर, ऑटो वाले भी अब जैसा लेते हैं वो लोग भी, चाहे जहाँ न जहाँ गाली बकते हैं हम लोगों को सर। कहाँ तक जाती है? मैं क्या करूँ सर। सर्दी गोसलपुर तक जाती है, पनागर जाती है, सिहोरा तक, सिहोरा नहीं जाती, गोसलपुर तक। ये फूटा ताल में सर। फूटा ताल पनागर। आपका नाम? अज्जू रजक। कुछ बस संचालक आए थे सर, क्या मामला था? ये कल रात्रि की घटना है, थाना पनागर क्षेत्र की घटना है। रात्रि में जो मेट्रो बस है वो उसको पनागर थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पथराव किया गया था और उसमें जो शीशे हैं उसके कांच तोड़े गए थे और इसके साथ ही साथ जो ड्राइवर है उसको भी चोट आई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की है और मौके पर पहुंचकर पतासाजी की है। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया है और हम जो अज्ञात आरोपी हैं उनका पतासाजी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। बस वाले ने हड़ताल कर दी थी सर, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, MLB की 25 थी, फिर बाद में वो सभी अपने रेगुलर ड्यूटी पर जाने के लिए उन्होंने कहा, वो वहाँ से चले गए। जबलपुर शहर में गली मोहल्लों में अस्पताल के नाम पर मरीजों को ठगने का काम किया जा रहा है और जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर कितना सजग है। आपको बता दें कि इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के बाजू में स्थित होटल वेगा की, जिसमें आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करने के लिए लोगों को अस्पताल के नाम पर होटल में भर्ती किया गया था और यह अस्पताल डॉक्टर अश्विनी पाठक के द्वारा संचालित किया जा रहा था। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि होटल में अस्पताल चलाने की परमिशन किसके द्वारा दी गई थी। अगर परमिशन दी गई थी तो फिर स्वास्थ्य विभाग ने छापा क्यों मारा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जब होटल बेगा में छापा मारा गया तब इस पूरे मामले की हकीकत सामने निकल कर आ गई थी। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि वह अस्पताल में भर्ती हैं कि होटल में भर्ती हैं और यह होटल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले में डॉक्टर अश्विनी पाठक से बात की गई तो वह गोलमाल जवाब देते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास विक्टोरिया से इस होटल में अस्पताल चलाने की परमिशन दी गई। होटल में हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था, किस तरीके से? आज पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के बाजू में जो बेगा होटल है वहाँ पर मरीजों को रखकर उनका उपचार किया जा रहा है और ये सभी आयुष्मान कार्ड धारी पेशेंट हैं। इसमें आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग संभावित है। इस बात की सूचना की तस्दीक के लिए और
प्रॉपर तरीके से इसकी छानबीन करने के लिए यह जो बात है यह CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा को बताया गया और उन्हें बताने के बाद फिर उनके द्वारा जो आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी हैं जिले के उनके साथ पुलिस टीम भी वहाँ पर गई हॉस्पिटल में और होटल में गई। वहाँ पर देखा कि वास्तव में होटल में काफ़ी संख्या में वहाँ पर मरीज को रखा गया था और वहाँ पर उपचार किया जा रहा था और एक ही बेड पे 2-2 मरीजों को रखा गया था। ये आसपास के गांव के मरीज होना पाए गए हैं और प्रथम दृष्टया इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हॉस्पिटल के स्थान पर उचित रूप से मरीजों का इलाज ना करके और वहाँ एक होटल में मरीजों को रख कर उसका उपचार किया जा रहा था और ये सभी चूँकि आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग होना संभावित है। इस पूरे प्रकरण की जांच बारीकी से आयुष्मान कार्ड के जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। जैसे ही उनसे हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी, विस्तृत रिपोर्ट, हम त्वरित वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। क्या कार्रवाई होगी अगर कुछ पाया जाता है? अब इसमें जैसी रिपोर्ट मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तो हॉस्पिटल में मरीजों को रखा गया था और वहाँ पर उपचार किया जा रहा था जो कि उचित स्थान नहीं है। ये भी एक भारी अनियमितता है, बहुत बड़ी लापरवाही है और जैसी की रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक मुख्य बिंदु ये सामने आ रही है कि कुछ लोग पैसों के लालच में यहाँ पर भर्ती होते थे हॉस्पिटल में और कुछ लोगों को द्वारा करवाया जाता है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें जो भी आर्थिक बात आएगी उसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा और वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वो पता चला था, मैं दमू जिला का हूँ, सरकबकनी गाँव है, वहीं 15 किलोमीटर, वहाँ पता चला था यहाँ फ्री में दवाई हो रही आयुष्मान कार्ड पे। तो पेट में तकलीफ थी और थोड़ी खतियाँ होती शरीर के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे आए। किसने भर्ती किया है यहाँ पर आपको? किसने भर्ती? वो वहाँ बताई थी कि वहाँ पूछते ऑटो से आए थे यहाँ पे और यहाँ पता चला यहाँ आयुष्मान लगाया था, वो भर्ती की इनने कर लिया है। आप यहाँ भर्ती लग रहा है आपको हॉस्पिटल है? अब सर्दी तो हम तो हॉस्पिटल समझ रहे थे, अब देहाती आदमी पढ़े लिखे नहीं है, गोली भी सवेरे नहीं अब पार दो उसको दवाई खाई पड़ रहे। अब जी सर, ये होटल है या अस्पताल? क्या नाम है आपका? साहब सिंह सर। ठीक है जी, बताइए डॉक्टर साहब, ये होटल में हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि ये होटल नहीं है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर होटल बंद हो चुका है। कोविड के पहले से यहाँ बंद है। चूँकि अस्पताल चल रहा था मेरा बाजू में और पेशेंट्स में ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स की, इसलिए हमने 100 बेड की परमिशन लेकर यहाँ पर अस्पताल को चालू किया है। लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं हॉस्पिटल जी, उसके नॉर्म्स का जो फायर का है उसका काम चालू है। जो समय रहते, जो शासन ने समय दिया है हमें, तब तक हमारी उसकी परमिशन हो जाएगी, काम लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह जैसा कि आपने नीचे सब सामान देखा, सारी चीज़ें उसमें लगा। लेकिन जिस तरह से रूम्स में मरीजों को एक बेड पे 2-2 मरीजों को रखा है, तो किसी जी कुछ ओवर, अभी कुछ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, अब उनको धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं, डिस्चार्ज करके मरीजों को और दूसरे उसमें शिफ्ट करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड वाले मरीज ही भर्ती हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मरीज तो मरीज होता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर, उसमें कोई बात नहीं। कैश वाले भी आते हैं, आयुष्मान के भी आते हैं, लेकिन आयुष्मान के किसी भी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया गया है। अभी तक कितने मरीज भर्ती? मेरे ख्याल से 60 से 70 होने चाहिए टोटल। ये कैंपस का है सर? ये कैंपस का है? हॉस्पिटल कैंपस। आपका नाम? उसको गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, जबकि ये हॉस्पिटल या जो भी अधिकारी द्वारा कहा गया कि ये नॉर्म्स कहता है कि होटल में जो है हॉस्पिटल का संचालन नहीं करना। आपने कहा कि अभी आप गाइडेंस का पालन करेंगे और गाइड्स का जो पालन होता है उसमें नॉर्म्स में कहा जाता है कि होटल में जो है हॉस्पिटल का संचालन नहीं करना है। या आप किसी हमारी परमिशन है, वी हैव ए कॉमर्शियल परमिशन, वी हैव 100 बेड परमिशन एंड ये जो है न्यू विंग किडनी हॉस्पिटल परमिशन किसने दिया है? मेरा ये जवाब है आपसे कि परमिशन है ना हमारे पास। 100 बेड किस अधिकारी ने दिया है? विक्टोरिया से है परमिशन। विक्टोरिया के अधिकारी नहीं, सीएमएचओ ने ये छापा मारा है। कितने बेड्स की परमिशन अपन ने? सीएमएचओ ने ही ये कार्रवाई कराई है।
नहीं तो उनको ये किसी ने गलत मैसेज दिया कि ये होटल चल रहा है और यहाँ पर आप अस्पताल रखें। आपको परमिशन किसने दी है, कौन अधिकारी थे जिनसे आप? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि 100 बेड्स की हमारी यहाँ पर वो तो कंप्यूटर ऑनलाइन होता है हमारा और वो परमिशन है हमारे पास। जिला विक्टोरिया से इसका परमिशन दिया गया? ऑब्वियसली होगा, वहीं से ही रजिस्ट्रेशन होता है सारी चीजें। आपका नाम? डॉक्टर अश्विनी पाठक। संचालन किया जा रहा था, आपने यहाँ पर रेड की, किस तरीके से देखा आपने? वो प्रेमाइसेस जो है वो होटल की बिल्डिंग है। अब उसकी परमिशन हो गई है कि नहीं, आप सर के द्वारा बताया गया कि यहाँ संचालक द्वारा कि होटल की परमिशन वहाँ के अप्लाई किया गया है, बेड बढ़ाने की परमिशन दी गई है। अगर वो परमिशन हो गई होगी तो देखा जाएगा, लेकिन एज सच अभी वहाँ अस्पताल के लिए मरीज़ भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे सब आपको। आप क्या किस लिए आए थे यहाँ पर? आप परमिशन वगैरह देखते ही तो आए होंगे? नहीं, हमको तो कंट्रोल रूम से पुलिस के साथ लेके आए कि वहाँ कोई शिकायत आई थी, उन्होंने सीधे ले आया। हमें तो मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। नहीं तो यहाँ के आपके पास स्वास्थ्य अधिकारी है? हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी है ना? हाँ मैं हूँ ना। तो ये आप लोग भ्रमण वगैरह नहीं करते? कहाँ क्या शिकायत आई? नहीं तो जिनने भी देखा होगा उस समय देखा होगा, जो करा होगा। अभी वहाँ पर अगर मरीज़ रखे हैं तो हमको आज शिकायत प्राप्त हुई, कंट्रोल रूम के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा यहाँ लाया गया। हमें तो मालूम नहीं था। क्या शिकायत आई थी आपके पास? मुझे बोला गया कि एक अस्पताल चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की शिकायत है। आयुष्मान भारत कागज देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं कंप्यूटराइज। आयुष्मान से वहाँ इलाज हो रहा है, जितने भी मरीज है सब आयुष्मान के हैं। आयुष्मान का क्या है इसमें मसला? आयुष्मान का देख रहे हैं ना कि उसमें कौन सा मरीज़ आयुष्मान कार्ड से भर्ती है, उनसे किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया गया है और इलाज कर रहा है तो वो कितने दिन से भर्ती हैं। ये सारी चीज़ें तथ्यों को सामने लाया जाएगा। अभी कंप्यूटर में यहाँ पर रिकॉर्ड में देख रहे हैं, जो फाइल्स हैं उनकी सब। क्योंकि मरीज का कहना है कि हम तो हॉस्पिटल समझ के आए थे, मगर ये तो होटल है। तो ये मरीज बता रहा है, तो आपने सुना ही है उसने जो बयान दिए हैं। आपने भी देखा होगा कि कमरे जो अस्पताल परिसर, वो होटल परिसर रहा है पूर्व से, अभी संचालित नहीं है फिलहाल वहाँ पर मरीज एडमिट। सवाल ये उठता है तो आपने रेड क्यों मारा है यहाँ पर? क्या कारण क्या था? शिकायत कर सकते हैं? शिकायत मुझे नहीं है ना, शिकायत मुझे तो कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हमारे सीएमएचओ साहब के पास आई कि कोई जगह जाना है, आप टीम भेज दीजिए। हम लोग वहाँ में और मिस्टर भुवन जो है हमारे साथ आयुष्मान भारत के संयोजक है, जिला संयोजक, हम दोनों को भेजा कि हम लोग साथ में टीम के साथ यहाँ आए। सर सवाल ये उठता है, ये परमिशन इनने कब ली है? यही चेक करना है, कंप्यूटर से देखना पड़ेगा। और जो प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस देखना पड़ेगा कि कब अप्लाई किया गया था, कब परमिशन मिली है। उसके बिना प्रोसेस के ही आप यहाँ लगता है? बिना प्रोसेस के ही आप यहाँ आ गए? मैं तो टीम, मैंने बोला ना आपसे कि सूचना कंट्रोल रूम को आई कि एक अस्पताल संचालित है, उसको रेड करना है। जो भी उन्होंने बोला, जो देखा है आपने, क्या ऑब्जर्व किया, क्या लग रहा है आपको? मैंने बोला यहाँ ये अस्पताल परिसर है, यहाँ मरीज भर्ती हैं, उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी देखे वो ठीक है। बाजू वाला परिसर है वो अस्पताल के रूप में संचालित हो रहा है, जो पूर्व में होटल रहा है। फिलहाल होटल संचालित नहीं है, वहाँ मरीज भर्ती हैं। अब उसकी परमिशन है कि नहीं है, ये चेक करना है। आपको लगता है कि होटल के निर्माण की जो कंडीशन होती है वो अस्पताल में? दोनों डिफरेंट चीज़। अस्पताल की तरह से प्रीमाइसेस में बहुत रेनोवेशन की जरूरत है उसमें, क्योंकि पूर्व में भी अभी एक बड़ा। जी हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ कि बहुत रेनोवेशन की जरूरत है, उसमें बहुत सारी तरह से चेंजेस किया। अस्पताल परिसर अगर उसको बनाया जाना है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आपने प्राइवेट से देखे उसमें कुछ चेंजेस? नहीं, अभी तो मैं बोलता रहा हूँ कि होटल परिसर है, अभी तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ देखने में लग रहा है होटल ही है अभी। जी। डॉक्टर धीरज देवंडे, जिला नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर तहसील करेली आमगांव बड़ा में पिछले 1 माह से चल रहे निःशुल्क अग्निवीर शारीरिक प्रशिक्षण आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जब कोई भूतपूर्व फौजी भारतीय थल सेना में अपने देश की रक्षा में जाने के लिए निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दे रहा हो, ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर जिले की आमगांव बड़ा में देखने को मिल रहा है, जहां एक फौजी भारतीय थल सेना में 17 साल की सेवा देने के बाद अब गांव के और क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे ही एक जाबाज योगेश मेहरा फौजी ग्राम के और क्षेत्र के नवयुवकों को प्रेरित कर रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए अग्निवीर बनकर सेना में अपनी सेवाएं दें। लगातार पिछले 1 माह से अग्निवीर शारीरिक प्रशिक्षण की सेवा देना चालू की। युवा के प्रशिक्षण लेने के लिए होड़ लग गई, बच्चियां भी पीछे नहीं और चल पड़ी अपने देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए। योगेश मेहरा फौजी के पास आज काफ़ी संख्या में 80 से 100 नव युवा और बच्चियां इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और ग्राउंड में प्रशिक्षण के लिए बिम, जिग, जैक, बैलेंस, रस्सा और ना तो फूट का खड्डा आदि का निर्माण भी कराया गया है। पर देखने अरे बहुत अच्छी बात है।
कैसे चल रहा है साहब यहाँ का? नहीं, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आप जैसे जो सज्जन लोग हैं अपने फौजी भाई को कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। मैं सर से बता रहा था योगी जी से कि जब मैं यहाँ से निकला, 2-3 दिन से निकल रहा हूँ मैं, तो मुझे अपने आर्मी के वो ऐसा लगा जैसे कोई यूनिट अपने पीटी ग्राउंड में खड़ी हुई है। जिस तरह से आपने बच्चों को, एक दिल होती है हमारी, पीटी दिल अलग होती है, उसमें जिस उनका बच्चों का टर्नआउट भी देखा मैंने, बहुत बढ़िया सर। सॉक्स वगैरह सब लगाए हुए थे बच्चे, देखिए सर ने बिल्कुल बच्चों को एज ए सोल्जरशिप में डाल दिया, बहुत बढ़िया सर। और धन्य आप लोग जो इतना बढ़िया, ये जिले में शायद मैंने पहला आम गांव में ये एक्टिविटी देखी है, एक रिटायर्ड फौजी को लेकर आप लोगों ने सब ने मिलकर इतना बढ़िया ये ब्रेकफास्ट वगैरह, ये केले फ्रूट्स में देख रहा था कि वो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे आप लोग आगे बढ़े। आपका भी सहयोग चाहेंगे सर? बिल्कुल हम आप आते रहें। बिल्कुल, हमारी बेटी है गवान यहाँ सचिव है जी, प्रिया, तो वो दूसरे टाइमिंग में चल रही, हम दोनों माता पिता उसके पास बड़े हैं कि उसको थोड़ा सा जाकर मदद करवा। 2-3 दिन से मैं यहाँ बात कर रहा था, मैंने देखा अब फौजी आदमी को तो इंसान पहचान नहीं जाता, एक्टिविटी अलग ही होती है बातचीत करने का तरीका। जिले के जलालपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बाढ़ पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। ग्रामीणों को हुई क्षति की भरपाई राज्य सरकार करेगी। मौके पर पहुंचकर सिंधिया ने ग्रामीण लोगों से चर्चा की और प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए पीड़ितों का सर्वे करके उचित मुआवजे की बात कही। जहां जहां डैम, पुलिया आदि टूटी हैं उनका निराकरण तत्काल करें। उन्होंने पीड़ितों को पूर्ण विश्वास दिलाते हुए उन्होंने बोला है कि प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ कार्य करे और पीड़ितों को उचित लाभ दिलाने में अपनी महत्वपूर्णता दिखाए। और इस मौके पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। पूरी समीक्षा हमने की है, जिन गाँव में विस्थापन की जरूरत है उसकी भी समीक्षा की है। कई गाँवों में राजस्व की पहचान देने की जरूरत है, वहाँ भी हमने उनकी समीक्षा भी की है। राहत कार्य और फूड के पैकेट्स भी पहुँचाने के काम की समीक्षा की है। और ये भी हमने निवेदन किया है, राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं, कि जल्द से जल्द राहत राशि का समय सीमा में ही हर एक व्यक्ति को पहुंचाने का काम पूर्ण होना चाहिए। साहब, आपका डैम में मैंने आपको बताया था, आपका डैम में आपकी स्टेट का हमारा साहब 1 साल हो चुके, टेंडर हो चुके हमारा साहब। पहले तो इतना सुपारी मत खाना, तुम्हारे सेहत के लिए बुरा होगा। दूसरी बात, जो आपने सुझाव दिया, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि लिखित में मुझे दे दो, उस पर कार्रवाई